हेलो गाइस, वेलकम टू फिल्मी रिकैप्स। आज जो मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम है दृश्यम। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी की स्टार्टिंग में आपको एक एंग्री मिडिल एज मैन दिखेगा जो कि जेल के अंदर कैद है एंड वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर कुछ सोच रहा होता है। सोचते सोचते वो आंखें बंद करते हैं और आंख बंद करते ही हम उसकी बैक स्टोरी में पहुंच जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है विजय, जो कि गोवा में एक केबल टीवी का बिजनेस चलाता है। विजय की छोटी सी प्यारी सी फैमिली है। विजय की वाइफ का नाम है नंदिनी, बड़ी बेटी का नाम अंजू एंड छोटी बेटी का नाम अनु। विजय के दो ही फेवरेट काम है, एक तो मूवीज देखना। वो पूरे दिन बैठ के मूवीज देखता है एंड बस वो मूवीज देखता नहीं, वो मूवीज से हर चीज सीखता है। एंड दूसरी चीज अपने मैनेजर होजे को हर बात पे मारना। ऑफ कर दूंगा। विजय जो है टिपिकल फैमिली गाय है जो मूवीज के चक्कर में रात भर घर नहीं आता एंड अगर घर वाले कॉल करे तो विजय फोन उठा के साइड में पटक देता है। बट कभी कभी विजय का कभी मूड बन जाता है रात को आने का, तो अगले दिन उसकी बेटी पूछती है, जिसे सुन के विजय और उसकी वाइफ के मन में एक ही चीज आती है। बट जस्ट लाइक अ टिपिकल फादर, विजय सेज, ज्यादा सवाल मत पूछो, स्कूल नहीं जाना है क्या? विजय की एक दिक्कत है, उसको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है। विजय भाई, आप मेरे लिए क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? जिसके वजह से उसका एक पर्सनल फेवरेट दुश्मन बन चुका है, गायतुंडे। तेरे को छोड़ूंगा नहीं विजय, अपना हिस्सा पा, मेरा भी दिन आएगा। विजय किसी से डरता नहीं है, इसलिए वो बोलता है उसको, हर कुत्ते का दिन आता है। एक दिन जब विजय अपने काम से सुबह घर को वापस आता है तो उसको पता लगता है कि जो गड्ढा उसने अपने विमल के पैकेट फेंकने के लिए बनाया था उसमें अब एक लाश दफन है। एंड ये सुन के विजय इज लाइक, थोड़ा सदमे से बाहर आने के बाद विजय सबसे पूछता है कि ये लाश किसकी है, तो उसे पता लगता है कि वो लाश सैम की है। सैम एक बिगड़ेल स्कूल गोइंग लड़का था जो अंजू के साथ उसकी स्कूल ट्रिप पे गया था, जहाँ सैम ने अंजू की चुपके से नहाते हुए वीडियो बना ली एंड फिर अंजू को ब्लैकमेल किया कि अगर वीडियो डिलीट करवानी है तो रात में अकेले मिलना ही पड़ेगा। मजे की बात है, ऐसे लड़के अपने आप को महान समझते हुए ऐसा सोचते हैं कि दे आर टॉकिंग लाइक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, बट एक्चुअली दे आर लाइक, मेरा दिमाग दिया है जो तो तू है। फिर क्या था, सैम से फोन छुड़ाने के चक्कर में बाई चांस अंजू से सैम का कत्ल हो जाता है। नाउ विजय इज लाइक, ये मेरा गड्ढा तो गया, अब इस लाश का क्या करे। अब विजय का दिमाग चलता है कि मैंने आज तक जितनी भी मूवीज देखी है उनसे इंस्पायर होने का टाइम आ गया। सो वो अपनी फैमिली से बोलता है कि सबसे पहले तो अपने क्राइम सीन को साफ करो अच्छे से। ही नोस ऑल अबाउट फोन ट्रैकिंग, इसलिए वो सैम का सिम अपने पास बड़े प्यार से पेपर पे रखता है एंड अपने घर वालों को बोलता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता कोई घर से बाहर नहीं। सबसे पहले तो वो सैम की गाड़ी लेके जाता है कहीं दूर। ऑब्वियसली गायतुंडे हैड टू बी देयर, सो गायतुंडे जो है विजय को गाड़ी में बैठते हुए देख लेता है। पूरे रास्ते विजय इज थिंकिंग कि क्या करे। फिर वो ट्रैफिक में फंस जाता है और फिर ट्रैफिक में फंसे हुए उसको एक सत्संग का पोस्टर दिखता है एंड वो पोस्टर देखते ही मेक्स हिज मास्टर प्लान, जिसकी स्टार्टिंग होती है सबसे पहले सैम का फोन ऑन करने से, जिसको विजय बड़ी चालाकी से दुकानदार से ही ऑन करवाता है और फिर तमिलनाडु जा रहे ट्रक में उसको वो ऑन करके फेंक देता है। सैम की गाड़ी को धक्का लगा के पानी में डुबो देता है। गाड़ी को धक्का लगाते हुए विजय ने अपने आप को बस एक ही चीज बोली थी कि ये सब होने के बाद विजय अपने ऑफिस वापस आता है एंड आते ही पैसे वैसे इकट्ठे करके जो है होजे को बोलता है कि मैं 2 दिन के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ पंजिम जा रहा हूँ स्वामी जी का सत्संग सुनने। इसके बाद विजय अपने घर वापस आता है एंड घर पहुंचते ही उसको फिर से एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है कि सैम जो था वो इंस्पेक्टर जनरल मीरा का बेटा था। एंड नाउ विजय इज अगेन लाइक, एंड मन में सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं दुकान पे मूवीज ही देखता था, मैं घर पे आया ही क्यों। फिर भी वो अपनी फैमिली से बोलता है कि देखो पुलिस को तो आना है ही, तो वो अपनी फैमिली को एग्जाम्स की तरफ प्रॉपर प्रिपेयर करता है जिसमें क्वेश्चंस और आंसर्स वो दोनों बताता है कि पुलिस क्या पूछेगी और उसका तुम क्या जवाब दोगे। बेसिकली हर चीज वो रटवा देता है अपनी फैमिली को। बट विजय रटाफिकेशन में बिलीव नहीं करता, उसे पता है कि कोई चीज अगर समझी जाए तो वो याद रहती है, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेके पंजिम जाता है स्वामी जी का सत्संग सुनने अपने दोस्त की बस में। फिर वहाँ से वो लोग होटल जाते हैं, रात को खाना बाहर खाते हैं, अगले दिन सुबह एक फेमस होटल के अंदर पाव भाजी खाते हैं एंड फिर मूवी देखते हैं।
एंड इन सब के बाद एक बस में बैठ के वापस घर आ जाते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में सैम के घर वालों को उसकी टेंशन होती है कि वो कहाँ गया। अब सैम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले सैम की डूबी हुई येलो कार मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर येलो कार का नाम सुनते ही गायतोंडे के कान खड़े हो जाते हैं। एंड नाउ ही इज लाइक, येलो कार के अंदर तो मैंने भाई साहब विजय को बैठते हुए देखा था। वो खुद से कहता है कि अब मैं विजय को पकड़ूंगा। सो वो हाथ धो के विजय और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाता है। सो वो सबसे पहले अंजू के स्कूल जाता है, वहाँ उससे क्वेश्चन आंसर राउंड करता है, बट उसको कुछ जवाब नहीं मिलता, तो वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर वो लोग विजय के घर जाते हैं, वहाँ पे फिर से क्वेश्चन आंसर राउंड करते हैं, बट फिर भी उनको कुछ ऐसा जवाब नहीं मिलता जो उनके खिलाफ यूज कर सके। सो वो लोग वहाँ से भी खाली हाथ निकल जाते हैं। बट नाउ गायतोंडे इज लाइक, प्राण जाए बट विजय हाथ से खाली हाथ ना जाए। सो उसके इतना इंसिस्ट करने के बाद विजय और उसकी पूरी फैमिली को कस्टडी में लिया जाता है। एंड सबसे बस एक ही सवाल पूछते हैं कि वो लोग 2 और 3 अक्टूबर को कहाँ थे। सो सब लोग यही बोलते हैं कि 2 तारीख को हम स्वामी जी का सत्संग सुनने के लिए निकल चुके थे। एंड फिर वहाँ से हम लोग जो है होटल गए, वहाँ पे हमने खाना बाहर खाया। फिर अगले दिन एक फेमस होटल के अंदर पाव भाजी खाई एंड फिर मूवीज देखी एंड उसके बाद घर आ गए। बट सबको इतना कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए और वो भी एकदम सेम आंसर्स देते हुए पुलिस को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सो वो उन सभी लोगों को लेके आते हैं जिनके लिए विजय और उसकी फैमिली ने बोला था कि हम यहाँ गए थे कि वहाँ गए थे। सो वो सबसे पहले मार्टिन अंकल को लेके आता है, जिनके यहाँ पे विजय रोज चाय पीता था। उसके बाद विजय के मैनेजर होजे को लेके आते हैं। फिर उस बस कंडक्टर को जिसकी बस में विजय और उसकी फैमिली पंजिम गई थी। उसके बाद होटल मैनेजर को जिसके होटल में विजय और उसकी फैमिली रुकी थी। मूवी हॉल के ओनर को भी ले आते वो। इवन वो रेस्टोरेंट के ओनर को भी उठा लाते हैं जिसके यहाँ पे विजय और उसकी फैमिली ने पाव भाजी खाई थी। एंड सबसे यही पूछते हैं कि 2 और 3 अक्टूबर को क्या विजय और उसकी फैमिली पंजिम गए थे, वो होटल में रुके थे, पाव भाजी खाई थी और मूवी देखी थी। एंड दे वर ऑल लाइक यस, ऐसा हुआ था। अब ऐसे सबके मुंह से यस सुनकर मीरा और पूरे पुलिस वाले आर लाइक, बट इतनी सारी आपकी कचहरी करने के बाद एक किरण बड़ी देर बाद पुलिस वालों को मिलती है, जिसमें एक बस का कंडक्टर जिसके साथ विजय और उसकी पूरी फैमिली पंजिम से वापस अपने घर आई थी बताता है कि विजय ने पूरी बस को वेट करवाया था एटीएम मशीन से पैसे निकलवाने के लिए। अब एटीएम मशीन का नाम सुनते ही सारे पुलिस वाले वो लाइक, एटीएम मशीन यूज करी है तब तो पक्का सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये आ ही जाएगा, और अगर नहीं आया तो हेंस प्रूव्ड। सो वो सभी मस्त मूवी की तरह हाथ में पॉपकॉर्न लिए सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने बैठ जाते हैं। एंड जब उनको विजय रिकॉर्डिंग के अंदर दिखता है तब स्पेशली गायतोंडे वाज लाइक, एंड नाउ एवरीवन इज लाइक So finished. बट अब मीरा अपना दिमाग लगाती है एंड शी कम्स टू अ कंक्लूजन दैट विजय just recreated that day. अकॉर्डिंग टू मीरा, विजय ने 3 अक्टूबर को सैम की गाड़ी उठाई, फिर उसने सेकंड हैंड फोन लिया एंड गाड़ी को डुबो दिया, एंड फिर उसने सेकंड हैंड जो फोन लिया था उसको नेशनल परमिट के ट्रक में फेंक दिया। सेम डे उसने 4 पाव भाजी भी पैक करवाई एंड मूवी की टिकट्स भी ली, एंड फिर टाइम के अकॉर्डिंग वो एटीएम से पैसे निकालने चला गया सो डैट वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाए। एंड फिर वापसी आ गया एंड बस में उसने 4 टिकट ली, एंड उसी रात उसने होजे को बोला कि वो अपनी फैमिली के साथ पंजिम जा रहा है। एंड फिर वो नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड की बस में अपनी फैमिली के साथ पंजिम गया, एंड फिर सारे के सारे जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उन सभी को यही बताया कि मैं अपनी फैमिली के साथ पंजिम आया हूँ स्वामी जी का सत्संग सुनने। उसके बाद हम होटल रुके, पाव भाजी खाई नेक्स्ट डे, एंड फिर हमने मूवी देखी, एंड फिर हम वापस घर आ गए। एंड हाँ, वापसी में विजय ने ड्रामे किए कि मुझे पैसे निकालने एटीएम मशीन से। इसके बाद विजय अपनी फैमिली के साथ फिर से पंजिम गया कुछ दिन बाद, एंड उन्हीं सब मेन कैरेक्टर से मिला एंड उनको ये रिमाइंड करवाया कि याद है 2 अक्टूबर को हम पंजिम आए थे स्वामी जी का सत्संग सुनने, फिर हम रात को होटल रुके, अगले दिन एक फेमस होटल में पाव भाजी खाई, एंड फिर मूवी देख के रात को वापस घर आ गए। बेसिकली पूरे मोहल्ले वालों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताया कि 2 और 3 अक्टूबर को हम लोग कहाँ थे और हमने क्या किया। इसके बाद मीरा गायतोंडे से पूछती है कि गायतोंडे, तुम पूरे टाइम क्या नारा लगाते रहते हो? एंड गायतोंडे सेड, ईस्ट और वेस्ट विजय खाएगा मेरी बेल्ट। इस पे मीरा बोलती है गायतोंडे को कि आज तेरा नारा पूरा करवा ही देती हूँ।
जा उठा ला पूरी विजय की फैमिली को आज तू। सो वो लोग नेक्स्ट डे विजय और उसकी फैमिली को ले आता है पुलिस स्टेशन, जहाँ गायतोंडे अपना बदला फाइनली पूरा करता है विजय और उसकी फैमिली से। पहला थप्पड़ खाते ही विजय को एक मूवी याद आती है, जिसको याद करके उसको थोड़ा डेजावू टाइप फीलिंग आती है। What the hell is Barry? Barry conscious. Oh, Larry. Oh, are you all right? How did Barry? अब सबको थप्पड़ खाते हुए देखने के बाद अन्नू भयंकर डर जाती है एंड वो पुलिस वालों को बता देती है कि लाश हमारे घर के बाहर गड्ढे के अंदर है। इसके बाद विजय के विमल के गड्ढे की खुदाई स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फाइनली उस कुत्ते की लाश मिलती है। आई एम नॉट अब्यूजिंग सैम हियर, एक्चुअल में एक कुत्ते की लाश निकलती है उस गड्ढे में से। इससे पहले कि मीरा कुछ कर पाती, उससे पहले ही विजय भागकर पब्लिक के पास जाता है और उनको बोलता है कि हम लोगों के बेकसूर होते हुए भी पुलिस वालों ने हमारे को मारा पीटा, और पूरी पब्लिक को भड़का देता है। जिसके बाद पूरी पब्लिक मिलके गायतोंडे को कूट डालती है। इस सब के बाद दिखाते हैं कि विजय और उसकी फैमिली अब पुलिस वालों से सेफ है। नंदिनी इस चीज से कंफ्यूज्ड है कि विजय ने लाश कब और कहां पे शिफ्ट करी, एंड मीरा बस इतना जानना चाहती है कि सैम जिंदा है या नहीं। सो विजय उनको इनडायरेक्टली ये बताता है कि सैम अब वापस कभी नहीं आएगा। एंड लास्ट की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मूवी के एंड में बस एक ही चीज दिखाते हैं कि विजय की शॉप के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन था। सो विजय ने वो लाश एक रात उसी पुलिस स्टेशन के अंदर गाड़ दी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक विद अ न्यू मूवी, एंड डू कमेंट कि आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिल्मी रिकैप्स।